हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डबल सर्कुलेशन। तो बेटा डबल सर्कुलेशन में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। मैं आज आपको इस डायग्राम के मीडियम से बहुत अच्छे से सारी चीजें समझा दूंगी कि डबल सर्कुलेशन होता क्या है और इसमें कैसे ब्लड वेसल्स, कौन सी ब्लड वेसल कहाँ ब्लड लेकर जाती है। ओके बेटा, तो क्या होता है 10th में ये जो टॉपिक है डबल सर्कुलेशन का, इससे हर साल अप्रोक्सीमेटली 2-3 क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। तो बच्चों को अब 2-3 घंटे के वीडियो के देखने का मन नहीं होता, मैम उसमें समझ ही नहीं आता क्या याद रखना क्या नहीं याद रखना। बेटा ये जो डायग्राम है इसमें जितनी चीजें लिखी है वो आपको याद करनी ही करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ ये चार चीजें, ये चार चार जो ब्लड वेसल्स हैं इनके नाम आपको याद करने हैं, चारों चैम्बर्स के नेम याद करने हैं और उसका फ्लो कहां से कब कैसे हो रहा है ये याद करना है। ये क्या है, ये सबसे मतलब यही सबसे बेसिक है। ये चीज आपको याद हो गई तो बाई चांस आपको लॉन्ग आंसर में आ गया लिखने को कि कैसे उसको लिखना है, तो आप बना बना के बहुत 2-3-4 पेज का भी आंसर लिख सकते हैं। 5 नंबर में इसको पूछा जाता है क्वेश्चन पे। तो हम क्या करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डबल सर्कुलेशन होता क्या है और डबल सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन बोला क्यों गया। तो बेटा सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि डबल सर्कुलेशन क्यों कहा गया। तो डबल सर्कुलेशन इस वजह से कहा गया कि अगर जो हमारा हार्ट है उसमें क्या होता है, जो हमारा ब्लड है वो क्या होता है 2 बार फिल किया जाता है। पहली बार क्या होता है वो लंग्स से निकल के हमारे पूरे हार्ट में आता है और दूसरी बार क्या होता है हमारे टिश्यूज से निकल के हार्ट के साइड जाता है। तो क्या होगा, एक बार वो लेफ्ट साइड फ्लो करता है, एक बार वो राइट साइड फ्लो करता है। तो इसे हमने कह दिया कि ये क्या हो गया, दो मतलब 2 बार हो गया ना, तो इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कह दिया। अब आपको सबसे पहले ये याद करना है कि भाई हम तो ह्यूमन बींग्स हैं, हम क्या है मैमल्स हैं, हम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो हमारे अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। लेकिन भाई जो हमसे छोटे भी लोग हैं ना, जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो लोअर मेंबर्स हैं, उनके पास हमसे कम चैम्बर्स होते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं फिशेस की, तो उनके पास क्या होते हैं बेटा, उनके पास सिर्फ 2 चैम्बर्स होते हैं। और अगर मैं बात करूं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की, तो उनके पास कितने चैम्बर्स होते हैं, उनके पास कितने होते हैं, 3 चैम्बर्स होते हैं। अगर मैं बात करूं बर्ड्स और मैमल्स की, तो उनके पास कितने चैम्बर्स होते हैं, उनके पास बेटा 4 चैम्बर्स होते हैं। तो आपको एक फ्लो में याद रखना है कि सबसे पहले फिशेस के पास कितने चैम्बर्स हैं, 2 चैम्बर्स हैं। और एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के पास कितने हैं, 3 चैम्बर्स। एंड देन मैमल्स और बर्ड्स के पास कितने हैं बेटा, 4 चैम्बर्स है। इतना सबको याद हो गया। ये क्या होता है, ये आपको मतलब एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि किसके पास कितने चैम्बर्स होते हैं। अब मैं अगर बात करूं बेटा कि डबल सर्कुलेशन होता क्या है मैम, तो देखिए सबसे पहले आपको वो फ्लो याद रखना है कि फ्लो क्या है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हार्ट क्या है, वो हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब बहुत सारी मसल से मिलकर वो बना हुआ है। और अगर मैं बात करूं उसकी लोकेशन क्या है, तो हमारे ये जो लंग्स होते हैं दोनों साइड, हमारे एक साइड राइट और एक साइड लेफ्ट, जो हमारा लंग है उसमें क्या है बेटा, हमारे उसके जस्ट बीच में हमारा जो हार्ट है वो सिचुएटेड होता है। अब बच्चे जब डायग्राम बनाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि राइट साइड कौन सी है और लेफ्ट साइड कौन सी है। तो बेटा मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आप क्या करेंगे, जिस हाथ से लिखते हैं ना, राइट हैंड, हम लोग राइट हैंड से लिखते हैं, तो जिधर से आप लिख रहे हैं वो क्या है, हमारा राइट साइड। तो आपको कॉपी ऐसे पकड़नी है और इस साइड आपको याद रखना है कि ये हमारा राइट साइड है, क्योंकि ये राइट हैंड है, और ये लेफ्ट हैंड है तो ये लेफ्ट साइड है। तो इस तरह क्या करेंगे, आपको दिख रहा होगा ये राइट साइड तो मतलब इधर राइट लिखा हुआ है, और ये लेफ्ट साइड मतलब इधर लेफ्ट लिखा हुआ है। ओके बेटा, तो अब आपको सबसे पहले ये जानना है कि जो हमारे अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं उनके नेम क्या है। तो सबसे पहले नेम आपको याद करने हैं। तो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों जो लेफ्ट साइड पे चैम्बर है उनके नेम क्या है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। और जो दोनों राइट साइड पे चैम्बर्स है उनके नेम क्या है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ये हो गए हमारे अंदर जो 4 चैम्बर्स होते हैं। अब हम बात करेंगे सर्कुलेशन की। सर्कुलेशन कैसे हमारे ब्लड के अंदर, हमारे हार्ट के अंदर, हमारी पूरी बॉडी में हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं तो बेटा जैसे हार्ट जो है वो हमारा लंग्स के बीच में है। तो क्या होता है, जब लंग्स से ऑक्सीजन अंदर आती है, हमारे अंदर लंग्स में आती है, बाहर से इन्वायरमेंट से वो अंदर आई हमारे लंग्स के, फिर वो लंग्स के बाद में किसके पास जाती है, ब्लड के पास जाती है। ये तो सबको पता ही ना कि ब्लड के थ्रू ही पूरी क्या होती है, जो गैसेस होती है पूरी हमारी बॉडी में वो लंग्स के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होती है। ये तो सबको पता है, चाहे वो ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो या नाइट्रोजन हो, तो वो सारी क्या होती है, ये सारी गैसेस ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है। जहां जो गैस चाहिए वो कौन पहुंचाता है, ब्लड पहुंचाता है। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, जब लंग्स, जो हमारे लंग्स के अंदर क्या होगी, हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया, अब वो क्या हुई, लंग्स के पास गई, लंग ने उसको किसको दे दिया, ब्लड को दे दिया, और ब्लड से बोला कि भाई इसको तुम हार्ट के पास लेके जाओ। तो वो कौन सी ब्लड वेसल है जो उसको हार्ट के पास लेके आएगी। सबसे पहले आपको एक ब्लड वेसल का इसका नेम याद करना है। क्या इसका नेम है, पल्मोनरी वेन। इसका क्या नाम है, पल्मोनरी वेन। सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल है जो हार्ट से, जो क्या कर रही है, लंग से हार्ट के पास क्या लेके आ रही है, ब्लड को लेके आ रही है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो सबसे पहले क्या हुआ बताओ, लेफ्ट साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, उसके पास ऑक्सीजन थी ना, तो वो लंग से क्या आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास आया, लेफ्ट साइड में आया, लेफ्ट एट्रियम में, देन किसके पास आया, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास आया। ओके बेटा, अब क्या करना है, उस लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है बेटा, बहुत बड़ा होता है, उसके पास कितने होते हैं, बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं। तो अगर उसके पास क्या होता है बेटा, जो उसकी जो वॉल होती है वो थोड़ा सा मोटी होती है। वो मोटी क्यों होती है मैम, तो देखिए बेटा, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये क्या कर रहा है, हमारे पूरे बॉडी को ब्लड पंप कर रहा है, हमारे पूरे बॉडी को ब्लड इसको भेजना है। तो इसकी जो मसल्स है ये क्या होती है, बहुत ज्यादा थिक होती हैं। अब ये क्या करता है बेटा, इसके बाद एक ब्लड वेसल आती है जिसका नाम है अयोर्टा। वो क्या करती है, वो पूरे बॉडी को ब्लड को पंप करती है।
तो ये देखिए, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल था, यहाँ से ये ब्लड वेसल निकली और ये किस में पहुंच गई, पूरी बॉडी के पास पहुंच गया हमारा ब्लड। कौन सा ब्लड गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब उस ब्लड को वहां भेजना ही क्यों था, सेल्स को उसकी ऐसी जरूरत ही क्यों थी ब्लड की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी आयोर्टा है वो बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। वो कौन सी ब्लड लेके आ रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। किसके पास लेके जा रही है, ये बताओ फटाक से, लेके जा रही है हमारे सेल्स के पास। अब आपको एक ये कॉन्सेप्ट पता होगा, डाइजेशन में पढ़ाया जाता है, रेस्पिरेशन में भी पढ़ाया जाता है, कि एक हमारी रिएक्शन जो है, जैसे कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो हमारी, जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस, वो किसके अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर होता है, सेल्स के अंदर। तो सेल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, किसके लिए, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए। सबको पता है ना कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही हो सकता है। और फिर जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है तो हमारे बाई प्रोडक्ट कौन कौन से बनते हैं, ये पता होना चाहिए। तो हमारा बाई प्रोडक्ट CO2 होता है, वाटर होता है। वाटर तो भाई नॉर्मल है हमारी बॉडी में, लेकिन अगर मैं CO2 की बात करूं तो वो क्या होता है, वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। उसे क्या करना है, हम अपनी बॉडी से निकालना है। अगर मुझे उसे अपनी बॉडी से निकालना है तो मैं क्या करूंगी, उसे कहूंगी CO2 तुम जाओ, क्या जाओ, हमारे ब्लड में चली जाओ। फिर से अब उसे क्या करेंगे, हम ब्लड से कहेंगे तुम हमें ऑक्सीजन दे दो, हमें ऑक्सीजन की नीड है, क्योंकि हमें ग्लूकोज को क्या करना है, ब्रेक करना है। और CO2 की नीड हमें नहीं है, ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, सेल के अंदर है, इसलिए इसे हमें क्या करना है, ब्लड को वापस कर देना है। अब ये जो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, इसने हमारे सेल्स को ऑक्सीजन दे दी, फिर और सेल्स ने क्या किया, उसे CO2 दे दिया। अब बेटा वो जो ब्लड है वो कहेगा मुझे तो CO2 मिल गई है, अब मुझे फिर से लंग्स के पास जाके क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को लाना पड़ेगा। तो अब ये ब्लड यहाँ से जाएगा। अब इस ब्लड वेसल का आपको नेम याद करना है, कौन है, वेना कावा। वेना कावा क्या करेगी, सेल्स के पास से ब्लड को लेकर किसके पास जाएगी, राइट साइड में जाएगी, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल में जाएगी। वेना कावा ने क्या किया, CO2 वाला ब्लड, मतलब जिसको हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, CO2 है, वो वाला ब्लड किसके पास गया, राइट एट्रियम में गया, देन राइट वेंट्रिकल में गया। अब क्या करना है, फिर आपको ये चीज याद रखनी है कि वो कौन सी ब्लड वेसल है जो हमारे लंग्स के पास ब्लड को लेके जा रही है हार्ट से। एक लेके आई थी जो कि थी पल्मोनरी वेन, और जो लेके जाएगी वो कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी। मैम ये पल्मोनरी वर्ड में कंफ्यूजन हो जाती है। देखिए बेटा, पल्मोनरी वेन क्या है, जो लेके आ रही है, और पल्मोनरी आर्टरी क्या है, जो बेटा लेके जा रही है। अब जो लेके जा रही है, तो देखिए जो पल्मोनरी, तो मैम पल्मोनरी वर्ड दोनों के लिए क्यों यूज किया बेटा, जो लंग्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं वो यूज करते हैं पल्मोनरी, कहीं भी लंग से रिलेटेड कोई भी चीज हो तो वो पल्मोनरी। तो आपको ऐसे याद रखना है कि पल्मोनरी वेन लेके आएगी और आर्टरी क्या करेगी, लेके जाएगी। अगर मैं बात करूं, ये जो लंग से रिलेटेड सर्कुलेशन है इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, देखिए तीनों में क्या है, पल्मोनरी पल्मोनरी पल्मोनरी। तो इसका मतलब क्या है कि लंग से रिलेटेड हम ये वाले तीनों टर्म्स यूज करेंगे। फिर अगर मैं बात करूं सिस्टेमिक की, तो बेटा जो सिस्टेमिक वर्ड है वो किसके लिए यूज किया जाता है, टिश्यूज के लिए यूज किया जाता है। ये हो गया हमारा डबल सर्कुलेशन पूरा कंप्लीट। अगर मैं बात करूं, एक बार आपको फिर से रिवाइज करती हूँ, चारों ब्लड वेसल्स के नेम बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लंग्स के पास से लेकर कौन आई, हार्ट के पास, राइट लेफ्ट साइड पे, तो लेके आई पल्मोनरी वेन। फिर हमारे पूरे बॉडी को किसने पंप किया, आयोर्टा ने। फिर हमारे जो बॉडी थी, बॉडी से कौन लेकर गया, राइट साइड पे कौन लेकर गया, वेना कावा लेकर गई। और अगर मैं बात करूं राइट साइड से हमारे लंग्स के पास कौन लेकर गया, पल्मोनरी आर्टरी लेकर गई। ओके बेटा, ये हो गया हमारा पूरा डबल सर्कुलेशन कंप्लीट। इसी को आप क्या करेंगे, थ्योरी के फॉर्म में, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप थ्योरी के फॉर्म में लिख सकते हैं। डायग्राम बनाने को बोलते हैं तो आप ये वाला डायग्राम में क्या कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक